जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई के लिए इस क्लास में हम लोग जीके एंड जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं और साथियों डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के इनमें से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, इस प्रकार की क्लास का आज हमारा चौथा सेट है। इससे तीन क्लास हो चुकी है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप पिछली क्लासों को भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल छोटा सा क्लास होगा और पूरी क्लास में सभी प्रश्नों को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना दोस्तों अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 100% आपको एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन मिलेगा। तो आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। लावणी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो प्यारे साथियों, जो लावणी है महाराष्ट्र राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। अब मैं आपको बता दूं, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य आपको याद रखना है यक्षगान, और केरल से दोस्तों आपको याद रखना है कथकली, और राजस्थान से आपको याद रखना है घूमर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, तुर्की की राजधानी अंकारा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है और तेहरान अगर एग्जाम में पूछ ले तो ईरान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो साथियों, साहित्य अकादमी द्वारा टोटल 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और याद रखना, ये जो साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जाएगी। तो स्थापना याद रखना इसकी हुई थी 1954 में। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, न्यूयॉर्क जो शहर है याद रखना हडसन नदी के किनारे पर बसा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो न्यूयॉर्क शहर है दोस्तों, याद रखना अमेरिका का सबसे बड़ा शहर। अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्यारे साथियों, गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य आपको याद रखना है गरबा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, घूमर याद रखना राजस्थान का लोक नृत्य है। और उसके बाद ये जो बरदो छम आपको दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, और रासलीला दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो वरुण है याद रखना सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, और पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों, जो मैटूर बांध है याद रखना कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछ ले किस राज्य में है, तो साथियों मैटूर बांध तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा है? मतलब कौन सा संगठन फुटबॉल की संस्था है? तो साथियों याद रखना फीफा, FIFA। फीफा दोस्तों फुटबॉल की एक संस्था है। इसका पूरा नाम आपको याद रखना फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। दोस्तों, इसकी स्थापना एग्जाम में पूछी गई है कई बार। 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखना जूरिक है ना। जूरिक दोस्तों स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है, यहां पर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना इनमें से बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती खेल से है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मेरी कॉम का संबंध आपको मुक्केबाजी से याद रखना है। और दीपा कर्माकर दोस्तों जिम्नास्ट से इनका संबंध है। और जीतू राय का संबंध आपको शूटिंग से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले 1891 ईस्वी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला है, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? दोस्तों इनमें से 3 शब्द जूडो खेल से संबंधित है और शब्द रोमन रिंग आपको याद रखना है, ये जूडो खेल से संबंधित नहीं है। बाकी इप्पॉन, यूको, वाजा अरी, ये तीनों शब्द जूडो खेल में यूज होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है, पेरियार टाइगर रिजर्व साथियों केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो आंध्र प्रदेश है, यहां से एग्जाम में पूछा जाता है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और दोस्तों कर्नाटक में भी फेमस टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, लंदन शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो साथियों लंदन याद रखना टेम्स नदी के तट पर बसा है। टेम्स अजाए या थेम्स अजाए, टेम्स भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। और लंदन दोस्तों याद रखना, ये इंग्लैंड की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, जो टेम्स नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो साथियों जो मूल कर्तव्य है, इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है। और इनके लिए दोस्तों जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो साथियों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO है ना द्वारा एक स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो साथियों WTO विश्व व्यापार संगठन के द्वारा नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को स्थापित किए जाने की उम्मीद है। एग्जाम के अंदर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना पूछ ली जाती है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय साथियों जेनेवा स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है? तो साथियों भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ आबादी याद रखना उत्तर प्रदेश की है। जबकि दोस्तों एग्जाम में पूछ ले कि सबसे कम आबादी वाला राज्य अगर एग्जाम में पूछे तो साथियों सिक्किम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो साथियों वाटर पोलो गेम को 1900 में याद रखना ओलंपिक में शामिल किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वाटर पोलो के प्रत्येक टीम में याद रखना 6 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, और एक इनमें गोलकीपर भी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? तो सातवाहन राजवंश की राजधानी पैठण आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक दोस्तों याद रखिएगा सिमुक था। यह भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो रबर, ऊन, कपास और सीमेंट, इन चारों में दोस्तों याद रखना सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वास्तुकला की वंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से
किससे संबंधित है? तो साथियों वंगा शैली का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल यानी जे में व्यक्त किया जाता है? तो साथियों याद रखना, कार्य और ऊर्जा ये दोनों को जूल में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो साथियों याद रखना, संसद की विशेष बहुमत के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को है ना किसके रूप में जाना जाता है? सामान्य मूल्य स्तर में याद रखना, सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो साथियों बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित वेद यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व बैंक के रूप में रखनी होती है। तो साथियों उस राशि का नाम आपको याद रखना है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साथियों कोई वस्तु आवेश वाहक है या नहीं ये पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्कोप के आविष्कारक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, विलियम गिलबर्ट, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? पहले साथियों 4 में से 3 एंटीबायोटिक नहीं है, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन और पैरासीटामोल। तो साथियों जो पैरासीटामोल है याद रखना एंटीबायोटिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पैरासीटामोल दोस्तों दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो साथियों योग सूत्र याद रखना इसे पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है? साथियों वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो साथियों रॉकीज कॉर्डिलेरा याद रखना उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अब रॉकीज कॉर्डिलेरा दोस्तों याद रखना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है अनुच्छेद 143 में। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो साथियों भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष के नेता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? साथियों राजस्व घाटा जो होता है उसकी गणना के लिए याद रखना राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो दोस्तों वाष्पीकरण की दर को कम करने वाला तरल आपको याद रखना है सतह क्षेत्रफल में कमी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? तो दोस्तों याद रखना, चाहे प्रधानमंत्री हुआ या कोई मंत्री हुआ, अगर 6 महीने तक वो संसद का सदस्य नहीं है तो भी अपने पद पर रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसको दोस्तों याद रखना संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो प्यारे साथियों याद रखना, तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए बौद्ध धर्म का संप्रदाय जो है वज्रयान जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को पूरा किया था? तो तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर को याद रखना राजा राज चोल के द्वारा पूरा किया गया था। और दोस्तों इसको याद रखना लगभग 1009 ईसा पूर्व में बनवाया गया था, ठीक है ना। और ये मंदिर जो है दोस्तों तंजावुर कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है और तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट के कारखाने स्थित हैं? तो साथियों भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में जूट के सर्वाधिक कारखाने हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक यानी पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो साथियों जो बेकेलाइट होता है इसका उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे पूरे टॉप 40 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा रेगुलर अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़ेंगे तो एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं आपको इस सीरीज के माध्यम से कवर कराया जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। तो मिलेंगे साथियों पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। पढ़ते रहें सभी साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।